वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी लगाइए और बारगाह मुस्तफ़ा में जो आपका अंदाज है दुरूद शरीफ पढ़ने का उस अंदाज में पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ले, पढ़िए। वअला आले मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस वक्त मिंबर शरीफ पर जमाते अहले सुन्नत के मुक्तदर उलमाए किराम व शौराए इस्लाम रौनके बज़्म है। खुसूसियत के साथ शायर अहले सुन्नत जनाबे मुहतरम कारी रफीक अंजुम साहब, जिनका बहुत उम्दा कलाम आपने समाअत किया। शायर हरदिल अजीज हजरत कारी हबीबुल्लाह नूरी, जिनको आपने बहुत उम्दा सुना। खतीब ज़ीशान फाजिल नौजवान हजरत मौलाना हाफिज़ो कारी जमशेद साहब क़िबला नुमानी की बड़ी मुख्तसर मगर पुरमग़ज़ तक़रीर आपने समाअत की। थोड़ी देर के लिए मैं आपके बीच आया हूं, इसलिए कि ये मेरा घर का जलसा है। आज के इस जलसे का प्रधान वक्ता हज़रत अल्लामा मौलाना सद्दाम हुसैन साहब क़िबला जामी आराम गाह में है। बस थोड़ी देर में मिंबर शरीफ पे तशरीफ ले आया। बस कुछ देर के लिए और कुछ मिनटों के लिए मैं आपके बीच हाजिर आया, वरना हमने सत्तारी के हर गली और हर नुक्कड़ पे तकरीर मैंने कर ली है। सत्तारी मेरा आंगन बन चुका है और यही वो जगह है जहां से मैंने पहली तकरीर की शुरुआत की थी कारी रफीक अंजुम साहब। अल्हम्दुलिल्लाह मालदा और सत्तारी वालों ने वो मोहब्बत दी कि आज भी यहाँ के लोगों की मोहब्बत दिल में बसी हुई है। दुआ कीजिए अल्लाह पाक हमारी और आपकी मोहब्बत को कबूल फरमा ले। जरा जोर से बोल दीजिए आमीन। भाई नईम साहब और उनके जुमला बिरादरान ने मिलकर अपने वालिद मरहूम के ईसाले सवाब के लिए ये नबी की बज़्म सजाई है। दुआ कर दो अल्लाह अपने हबीब के सदके उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बोल दो आमीन। और मजलिसों में मैं दबाव नहीं डालता कि आपको बोलना होगा, लेकिन जब ईसाले सवाब की मजलिस सजती है तो मैं लोगों से कहता हूं कि आप कहो सुभान अल्लाह, इसलिए कि पता नहीं किसका बोलना मेरा रब कबूल कर ले और उसी एक सुभान अल्लाह के सदके रब मरहूम की मग़फ़िरत फरमा दे। इसलिए इस नियत के साथ एक बार पूरा मजमा बोल दो सुभान अल्लाह। जरा दोनों हाथों को उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह। और जब आ गए हो मुस्तफा की मजलिस में तो जरा अपनी हाजिरी आप आका के बारगाह में दर्ज करा लो और जरा दोनों हाथों को उठाकर पूरा मजमा एक नारा लगा लो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाय माशाअल्लाह। बस अब अहले इल्म की दुआओं का सहारा लेते हुए नूरी साहब एक मतला और एक शेर कारी रफीक साहब मैं आज दिखाऊंगा कि ये मौत है क्या।
और नईम साहब और उनके जुमला बरादरान खुश हो जाएं कि आज आप अपने वालिद का चहल्लुम मना रहे हो और आज की रात और आज के दिन मेरे हुसैन मुज्तबा का भी चहल्लुम शरीफ है। हाँ, शरीफ नाम शरीफ साहब था, अल्लाह उन्हें मग़फ़िरत फरमाए। हाँ, हमारे शरीफ साहब, हाँ शरीफ, हाँ सरदार शरीफ, जो पूरे गांव में उनकी इज्जत थी। वो जो बोल देते थे पूरा गांव वाला उनकी हर बात को मान लिया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह उनका वो खुलूस, उनका वो इखलाक, उनकी मोहब्बत थी कि जो बोलते थे गांव वाले उसके पीछे पीछे चल देते थे। अल्लाह उन्हें गरीब की रहमत करे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब अता फरमाए। आज मैं बताऊंगा कि ये मौत क्या है। याद रखना, ये मौत जब एक काफिर पे आती है तो ये मौत मौत बन जाती है, और यही मौत जब एक आशिक के रसूल पे आती है तो फिर अपने आका से मुलाकात की रात बन जाती है। सुभान अल्लाह। अभी उनके नाम पे बहुत कुछ देना है। एक बार झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। एक आशिक के रसूल मौत से डरता नहीं है, मौत से डरता नहीं है। हम मौत से वो डरे जिनको मरने के बाद कुत्ता बिल्ली बनने का डर हो, वो मौत से डरा करता है जिसको कब्र में जाने के बाद अपने मुस्तफा की ज़ियारत पे ईमान हो, वो कभी मौत से नहीं डरा करता। एक आशिक मौत से नहीं डरता, बल्कि मौत की आंखों में आंखें डाल के कहता है कि लहद में आका की दीद होगी। सुने, लहद में आका की दीद होगी। मैं सज के घर से निकल रहा हूं, मेरे घर वालों ये रोना कैसा। जो करना है मेरे ही टाइम में कर। से घबरा तो नहीं रहे हो? हमारा बिगड़ा हुआ मौसम आशिकों के इश्क को घायल नहीं कर सकता। बिगड़ा हुआ मौसम आशिकों के इश्क को घायल नहीं कर सकता, और बादल के इन चंद बूंद गुलाम हुसैन के भी सेहत पे कोई असर नहीं कर सकता। इसलिए सत्तारी के मुसलमान आज बादल की आंखों में आंखें डाल के तू कह दे कि आसमान बरसना तेरी आदत है। सत्तारी के मुसलमान को जम के नबी का जिक्र सुनना मुसलमानों की आदत है। इसलिए जरा झूम के एक बार बोल दो या रसूल अल्लाह। मैं शेर पढ़ रहा था कि लहद में आका की दीद होगी। लहद कहते हैं कब्र पर। एक आशिक जब दुनिया से जाता है तो सदा लगाता है कि लहद में आका की दीद होगी। मैं सज के घर से निकल रहा हूं, मेरे घर वालों ये रोना कैसा। अरे मकान ही तो बदल रहा हूं। और एक आशिक जब इस दुनिया से जाता है तो जुबान पे सदा ये होती है कि लगा के खुशबू में सो रहा हूं। जरा बोल दो जोर से, लगा के खुशबू में सो रहा हूं। मुझे फरिश्तों उठाओ जल्दी, फरिश्तों देर मत करो। जिस नबी की दीद के लिए जिंदगी भर करवटें बदलते रहो, जिस नबी की ज़ियारत के लिए जिंदगी भर आहें भरते रहो, जिस नबी को बेटे के जिंदगी भर पढ़ते रहो,
मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, समय बस में हिदायत पे लाखों सलाम। और जब लाखों सलाम से मेरा दिल न भरा था, तब मैंने यूं कहा था, काबे के बदरू तो जा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमशुद्दो, तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफे जुमला भला, तुम पे करोड़ों दुरूद, साफे रोज़े जज़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद। और या रसूल अल्लाह, और कोई कहे क्या तुझसे मेरा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, सरज़मीने मस्जिद टोला, सरज़मीने मस्जिद टोला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक आशिक कहता है कि लगा के खुशबू में सो रहा, मुझे फरिश्तों उठाओ जल्दी। हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ये है कि मेरे मुस्तफा कब्र में तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह, बोलो ईमान है ना? मेरे नबी कब्र में तशरीफ लाते हैं। हबीबुल्लाह नूरी साहब, इस पर भी कुछ लोगों को आजकल एतराज है। रफी गंजुम साहब, इस पर भी एतराज करते हैं कुछ लोग, मैं नाम नहीं लूंगा। 30 में 4 कम, 6 कम कर दीजिए, बस वही लोग एतराज करते कि नबी तो एक है, पूरी दुनिया में बैक वक्त मरने वाले अनेक हैं। एक नबी कितने कब्रों में तशरीफ लाते हैं। एक ही वक्त में सत्तारी में भी मरे, एक ही वक्त में मालदा में भी मरे, एक ही वक्त में कलियाचक में भी मरे, एक ही वक्त में अमरसी में भी मरे, एक ही वक्त में बंगाल में भी मरे, बिहार में भी मरे, झारखंड में भी मरे, उत्तर प्रदेश में भी मरे। एक ही वक्त में इतनी जगह पे लोग मरते हैं, तो कितने कब्रों में मुस्तफा जाते हैं? ये उनका एतराज है। तो अगर उनको कुरान की रोशनी में समझाइएगा तो उनका एक जवाब होता है ये आयतें मनसूख हैं, और अगर हदीस की रोशनी में समझाइएगा तो बोले ये तो ज़ईफ है। यही दो चीज। लेकिन आज कुरान और हदीस की रोशनी में नहीं, प्रैक्टिकली तौर पर आज मैं आपको समझा दूं। जरा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, आज से गालिबन 6 महीना पहले या 8 महीना पहले फेसबुक व्हाट्सएप पे आपने देखा था कि सूरज ग्रहण लगने वाला। बोलो सुना था ना? अरे ऐलान हुआ था इतने बजकर इतने मिनट पे सूरज ग्रहण लगेगा। इस पीरियड में खबरदार कोई डायरेक्ट सूरज देखने की गलती ना करे। अगर सूरज देखना हो तो काला गिलास वाला चश्मा लगा ले, या एक्सरे वाली पॉलिथीन ले ले, या गमला में पानी रखकर नीचे देख ले। अब जैसे ही मैं पहुंचा शायर इस्लाम जनाब मोहतरम हबीबुल्लाह नूरी के पास, क्या देखता हूं ये बेचारे एक बड़ा सा गमला में पानी के नीचे देख रहे। मैंने कहा नूरी साहब, आपके झारखंड के इलाके में अगल बगल बहुत बड़ी बड़ी नदी है, ये इतने बड़े तालाब में मछली क्यों मार रहे हैं? इन्होंने कहा मौलाना मछली नहीं मार रहा, सूरज देख रहा। मैंने कहा माफ कीजिएगा हजरत, सूरज तो ऊपर रहता है, आपके गमले में कब आ गया?
थोड़ी दूर और आगे बढ़ शायर इस्लाम जनाब रफीक अंजुम के पास पहुंचा। क्या देखता हूं ये अपने गांव के बीच चौराहे में एक बड़ा सा ड्राम में पानी लिए चंद नौजवानों की मुंडी गाड़े नीचे। मैंने कहा रफीक अंजुम साहब इतने बड़े शायर हो, कोई कलाम उलाम लिख लो, ये ड्राम के अंदर क्यों ढूंढ रहे हो? बोले मौलाना कुछ ढूंढ नहीं रहा, मैं सूरज देख रहा। थोड़ी दूर और आगे हुजूर कारी साहब किबला के पास पहुंचा। क्या देखता हूं ये भी अपने मदरसे के शहर में एक छोटी सी प्लेट में पानी लिए नीचे देख रहे। मैंने कहा हुजूर कारी साहब आप क्या कर रहे हैं? बोले मौलाना सूरज देख रहा। अब मैं भी सोचते रहा या अल्लाह सूरज एक, बोल जोर से बोल, सूरज इतनों के कमलों में कैसे आ गया? सूरज देखने वाले अनेक, ये इतनों के कमलों में कैसे आ गया? तो सूरज जवाब देता, अरे ओ नादान, मैं नहीं गया हूं, मेरा जलवा गया है। जोर से मैंने कहा अरे सूरज, मैंने कहा अरे सूरज तू तो अकेला है, तेरे इतने जलवे कैसे हो गए? तो सूरज जवाब देता, अरे ओ नादान, ये मेरे जलवे का कमाल नहीं है, ये तो मदीने वाले रसूल के जलवे का कमाल है। उनके जलवे के सदके में ये जलवा मिल गया कि 100 नहीं, 1000 नहीं, 1 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं, 1 अरब नहीं, 1 खरब नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में पानी रख दो तो हर जगह मैं नजर आऊंगा। तो मुझको कहने दो लोगों, जब ये सूरज नबी के जलवे का सदका ले ले तो इसके जलवे को कोई नहीं रोक सकता। तो जो नबी रब के नूर से बना हो उसके जलवे को कोई कठमुल्ला क्या रोक पाए? इसलिए मेरा ईमान है कि मेरे मुस्तफा कब्र में तशरीफ लाते। जोर से बोल, ऐसे नहीं, मोहब्बत से दोनों हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह। हमारा ईमान क्या है? मुस्तफा कब्र में तशरीफ लाते हैं। और याद रखना ये मौत एक आशिक रसूल के लिए नेमत होती है, नेमत होती है ये मौत। अच्छा एक बात बताओ, आपके इलाके से कोई हाजी साहब हज करने के लिए गए हैं? सुभान अल्लाह, दुआ करूंगा कि आप भी चले जाए। कहां? दुनिया से नहीं, हज करने के लिए। अल्लाह ताला आपको भी मदीने की ज़ियारत नसीब फरमा दे। अल्लाह ताला हम सबको अपने आका के रोजे की ज़ियारत नसीब फरमा दे। अच्छा एक बात बताओ, जब किसी को मदीना जाने का वीजा मिलता है, आज लोग अजमेर जाते हैं, बसें जाती है अजमेर, तो बस के सामने एक बैनर लोग लगा देते हैं और क्या लिख देते हैं? इरादे रोज बनते हैं, बन के टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। क्या लिखते हैं? इरादे रोज बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। तो जिसे अजमेर वाले ना बुलाए, दौलत रहने के बावजूद, सरवत रहने के बावजूद, हवेली और बिल्डिंग रखने के बावजूद, गाड़ी और बाड़ी रखने के बावजूद, वो
अजमेर नहीं जा सकता। अरे जिसे मदीने वाले मुस्तफा नहीं बुलाएंगे, चाहे वो अपने वक्त करोड़पति क्यों ना हो, अरबपति क्यों ना हो, अपने वक्त का सरमायादार क्यों ना हो, अपने वक्त का दौलतमंद क्यों ना हो, वो नबी के रोज़े पे नहीं जा सकता। लेकिन जिसे मदीने वाले बुला ले, भले उसके पास दौलत ना हो, पैसा ना हो, बिल्डिंग ना हो, गाड़ी ना हो, हवेली ना हो, अगर नबी ने बुला लिया, खुदा की कसम दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर। इसलिए जो लोग मदीना दौलत के बुनियाद पर नहीं जाते, लोग तो मदीना मुस्तफा की मोहब्बत के बुनियाद पर जाते हैं। इसलिए लोग मदीना शरीफ अगर किसी को वीजा मिलता है तो खुश हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सन 2015 में मैं तहदीस नेमत के तौर पे बोल रहा हूं, फख्र नहीं, तहदीस नेमत के तौर पर कि ये फकीर सन 2015 में अपने वालिदैन के साथ हज बैतुल्लाह से सरफराज हुआ है। अगर किसी के पास पैसा ना हो, दौलत ना हो और वो मदीना जाना चाहता, नबी के रोजे की ज़ियारत करना चाहता, हज करना चाहता, तो गरीबों, हम गरीबों के मसीहा ने क्या तरीका बता दिया है यार। मेरे मुस्तफा फरमाते, अगर तेरे पास दौलत ना हो घबराना मत, पैसा ना हो बेचैन मत हो, तेरे पास दौलत ना हो घबराना मत, तेरी माँ घर में है ना। सुभान अल्लाह। एक बार आका फरमाते, जिसने एक बार मोहब्बत से अपनी माँ का चेहरा देख लिया, उससे एक हज मबरूर का सवाब अता कर दिया जाता है। तो जब मैं काबे पे तवाफ करता था, एक नजर काबे की दीवार पे डालता था, दूसरी नजर माँ के चेहरे पे डालता था, एक नजर खाने काबा पे डालता था, दूसरी नजर माँ के चेहरे पे डालता था। मुझको अपने हज पे नाज लगी है, मुझको काबे के तवाफ पे फक्र नहीं है, मुझको हज बैतुल्लाह पे नाज नहीं। इसलिए कि पता नहीं मेरा रब मेरा हज कबूल करे ना करे, मुझको अपने हज पे नाज नहीं, मुझको तो मुस्तफा की हदीस पे नाज है। इसलिए कि जो नबी ने फरमा दिया, आसमान टूट के जमीन पे गिर सकता है, जमीन से खून के फव्वारे निकल सकते हैं, निज़ाम कायनात दरहम बरहम हो सकता है, लेकिन नबी के ज़ुबान से जो बात निकल गई है, कभी भी वो बात बदल नहीं सकती है। इसलिए आज किसी को जब मदीना का वीजा मिलता है, कारी रफीक अंजुम साहब, जब कोई मदीना जाना चाहता है और जब उसको मदीने का वीजा मिल जाता है, तो अगर माँ जिंदा रहती है ना, तो सर पे आंचल डाल के कहती है, मेरे लाल तो कितना तकदीर वाला है रे, अल्लाह अकबर, तो कितना किस्मत वाला है रे, तुझको नबी ये कौनैन ने अपने रोजे की ज़ियारत के लिए बुला लिया। सुनो, मैं दिखाऊंगा कि एक मोमिन के लिए मौत क्या होती है। सुनो, किसी को मदीने का वीजा मिलता है, अगर बाप जिंदा होता है
तो सर पे हाथ रख के कहता मेरे लाल तू जा, तू जा, तू मुकद्दर का सिकंदर है, तुझको मेरे रसूल ने अपने रोजे की ज़ियारत के लिए बुला लिया। सुभान अल्लाह। एक बाप क्या होता है बाप, पूछ उन बेटों से जिनका बाप का साया जिनके सर से उठ गया, पूछ उन बेटों से जिनके बाप इस दुनिया में नहीं है। जब घर में माँ बाप होते हैं तो हम उनकी कदर नहीं करते, जब गुजर जाते हैं तब एहसास होता है कि बाप क्या होता है। भले बाप बूढ़ा क्यों ना हो जाए, भले बाप लाठी के सहारे क्यों न चले, लेकिन जब तक बाप जिंदा रहता है एक बेटे को गर्व होता है, एक बेटे को फख्र होता है कि मेरे सर पर साया करने वाला अभी मेरा बाप जिंदा है। अगर मुझको कोई परेशानी आ जाएगी तो वही मेरा बाप जो बुढ़ापे की जिंदगी जी रहा। अगर बाप, अगर बेटा बेचैन होता है, अगर बेटा किसी परेशानी में मुब्तला रहता है, अगर बेटे पे कोई मुसीबत आ जाती है तो वो बाप जो लाठी के बल पे घर पे चलता है, जब बेटे की परेशानी देखता है तो बुढ़ापे के लाठी को फेंक देता है और अपने उस बेटे के सर पर, अपने उस बेटे के सर पर बाप साया बन के खड़ा हो जाता है और कहता बेटा घबराना मत, मेरे लाल घबराना मत, मेरे शहजादे घबराना मत, अभी तेरा बाप जिंदा है। मैं धूप की मुसीबत सहूंगा लेकिन तुझको परेशान नहीं देख सकता। मैं दिन भर मजदूरी करूंगा लेकिन तेरी मुसीबत नहीं देख सकता। मैं मोटिया का काम करूंगा लेकिन तुझे परेशानी में नहीं देख सकता। अरे वो तो बाप का जिक्र होता है कि चिलचिलाती हुई धूप में अपने बदन को जलाकर, अपने बदन को जलाकर मजदूरी करके कहीं कोई रिक्शा चलाता है, कहीं कोई ठेला चलाता है, कहीं अपनी पीठ पर कोई बोरी लेकर चलता है, दिन भर मजदूरी कर कर तुझको भी खिलाता है। अरे साथ दिलाता घबराना मत, अभी तेरा बाप जिंदा। नारा लगा अल्लामा जामी साहब तशरीफ लाए, नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लाह मौलाना जामी साहब किबला खतीब हिंदुस्तान, खतीब हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज इस जलसे के प्रधान वक्ता क्या क्या प्रधान, अरे बोलिए ना। हमारे यहाँ उड़ीसा में, झारखंड में प्रधान होते हैं वो पर ही का धन खाते हैं। हाँ, वो प्रधान होते जो अपना कभी नहीं खाते, पर ही का धन खा करके अपनी जिंदगी गुजार लेते। लेकिन आज के ये पर के धन खाने वाले नहीं, ये रसूलुल्लाह के घर के, रसूलुल्लाह के घर में मेहमान बनकर रसूल पाक के उस दस्तरखान पर खाकर के आज तशरीफ लाए। हजरत अल्लामा सद्दाम हुसैन साहब किबला जामी तशरीफ ला चुके। एक बार जरा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। बहुत देर नहीं, बस थोड़ी देर, उसके बाद प्रधान बनता। आज मैं भी इन्हीं को सुनने के लिए आया। जरा झूम के या रसूल अल्लाह। मैं हमें दिखा दूं कि ये मौत, एक आशिक के लिए मौत कितनी बड़ी नेमत होती है। जब किसी को मदीने जाने का वीजा मिलता है तो पूरा रिश्तेदार खुश हो जाता है कि जा, तुझे रसूलुल्लाह ने अपने रोजे की ज़ियारत के लिए बुलाया।
भाई भी मुबारकबादी पेश करता, बेटा भी मुबारकबादी पेश करता। घर में अगर बीवी होती है तो कहती है मेरे सरताज आप कितने मुकद्दर वाले हो कि आपको रसूल पाक ने वहां बुला लिया जिस रोजे से आज भी आवाज आती मंजारा कबरी वजबत लहू शफाती। नबी फरमाते जिसने मेरी तुरबत की ज़ियारत किया उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। बीवी भी मुबारकबादी पेश करती, भाई भी मुबारकबादी पेश करता, नाना भी मुबारकबादी पेश करती, नानी भी मुबारकबादी पेश करती, चचा भी मुबारकबादी पेश करती, चची भी मुबारकबादी पेश करती। जाने वाला जा तुझे नबी ने रोजे की ज़ियारत के लिए बुला लिया। जाने वाला जा तुझे मुस्तफा ने चौखट पर बुला लिया। मुकद्दर के सिकंदर के तू, किस्मत का धनी है तू, तुझे नबी ने अपने रोजे की ज़ियारत के लिए बुला लिया। मुझको यही रुक कर कहने दो उस मदीने के वीज़े में सिर्फ इतना पावर है कि वो मक्के के दरो दीवार दिखाएगा, वो मदीने के दरो दीवार दिखाएगा। लेकिन याद रखना जिसको मौत का वीजा मिल जाता मदीने के दरो दीवार नहीं सारा पर जलवे अहमद मुख्तार देख लेता। जिसे मदीने का वीजा मिलता है वो मदीने के दरो दीवार देखता, जिसे मौत का वीजा मिलता है वो अपने मुस्तफा की रूए ज़ेबा की ज़ियारत कर लेता है। जरा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। ये इसाले सवाब की मजलिस, ये कौन सी मजलिस है? इसाले सवाब की मजलिस है। मुबारकबाद देता हूँ हमारे भाइयों को जिन्होंने बाप की इसाले सवाब के लिए इतनी बड़ी मजलिस का इनेकाद किया है। और याद रखिएगा आप जाने वाला चला जाता है, पैदा हुए हो मरना है। जाने वाले चले जाते हैं, लोग उनके इखलाक को नहीं भूल पाते। जाने वाला चला जाता है, लोग उनकी यादों के सहारे जिंदगी जी लेते हैं। इसलिए जाने वाला जा चुका, उनके बेटों से कहूंगा वो आपसे कुछ नहीं मांगता, कुछ नहीं, सिर्फ आपसे इतना मांगेंगे वो कि शहजादों मैंने रिज़्क़ हलाल से तेरी परवरिश किया था, बस इतना करना जब मेरी याद आ जाए तो मेरी कब्र पर जाकर मेरे लिए फातिहा जरूर पढ़ देना, मेरे लिए कुरान की तिलावत कहीं करा देना। कोई मदरसा वाला